बच्चों, कक्षा 12 के छात्र छात्राएं ध्यान दें, अपनी अपनी किताबें खोलें और श्रद्धा मनु जहां तक पढ़ चुके हो उसके आगे से ध्यान दो। जैसा कि हम आपको यहाँ तक पढ़ा चुके थे, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। यहाँ तक हो गया था बेटा। इसके आगे चलते हैं। लगे कहने मनु सहित सविषाद, मधुर मारुत से ए उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। ठीक है बेटा, इतना लिखा गया है संकेत में। जैसे लिखते आए हो वैसे ही लिखना है। यहाँ तक पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर नीचे चलते हैं। शब्दार्थ देखिएगा। मधुर मारुत, शीतल मंद सुगंधित वायु, है ना। मधुर माने मीठी, लेकिन यहाँ वायु है इसलिए हम कहेंगे शीतल मंद सुगंधित वायु। और वहां उच्छ्वास, सांस के रूप में वायु का भीतर और बाहर निकलना। जैसे हम नहीं सांस लेते करते हैं तो सांस बाहर जाती फिर अंदर आती है, वही उच्छ्वास। और निरुपाय माने असहाय। ठीक है, और बाकी बातें वैसे ही श्रद्धा मनु का यहाँ वार्तालाप है। देखिए, लगे कहने मनु सहित सविषाद। अब बेटा यहाँ पे वार्तालाप में जो श्रद्धा है वह मनु को निराशा से बाहर निकालने के लिए, आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि बिल्कुल निराश बैठे हैं। अब उनको वह निराशा से बाहर निकालने के लिए विभिन्न तरह के तर्क वितर्क करती है और उन्हें उत्साहित करती है, तरह तरह से समझाती है, उन्हें उत्साहित करती है। किसको? मनु को, निराश मनु को उत्साहित करती है। और तब उसके कहने अनुसार मनु उसकी बातों का कुछ जवाब देते हैं। उसी का वर्णन यहाँ पे आपको मिलेगा। कहने लगे मनु सहित सविषाद। अब ऊपर तक तो आप पढ़ ही चुके हैं कि हे तपस्वी, कभी इसको मत भूल जाओ कि दुख और सुख दोनों ईश्वर द्वारा दिया हुआ है, इसलिए इसको भूलो मत। अब यहाँ पे मनु फिर श्रद्धा से कह रहे हैं कि एकदम विषाद मतलब दुखी होकर के लगे कहने मनु सहित सविषाद, कि क्या कह रहे हैं? श्रद्धा की बातें सुनकर मनु दुख में भर करके उनसे कहना आरंभ करते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कि तुमने मन को आह्लादित करने वाली, खुश करने वाली, है ना, कैसी बात कही है? शीतल मंद। शब्दार्थ नोट कीजिएगा। वहां पे मधुर मारुत, दूसरी लाइन चल रहा है, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। यहाँ पे क्या कहा मनु ने? तुमने, श्रद्धा से कह रहे हैं कि तुमने तन मन को शीतल मतलब आह्लादित करने वाली, खुश करने वाली, शीतल मंद सुगंधित वायु के समान आनंद प्रदान करने वाली या उमंग भरने वाली जो तुम बात कही हो, मतलब उच्छ्वासों मतलब अपने सांसों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से जो हमको कही हो, वह हमारे मन को बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बहुत ही आनंद का अनुभव हम कर रहे हैं। अधिक उत्साह तरंग आबाद। क्या हो रहा बेटा? तुम्हारी बातों से हमारे मन में उत्साह की अत्यधिक ऊंची तरंगे, आबाद जिसको बाधा ना जाए, ऊंची तरंगे उमंग भरने लगी हैं।
कहने का मतलब है कि मन में उत्साह आ गया है, उमंग आ गया है, धीरे धीरे मेरे अंदर की निराशा समाप्त हो रही है। उठाते मानस में सविलास, क्या हो रहा है? मेरे मानस को, मेरे मन को, मेरे हृदय को बहुत ही शीतलता प्रदान कर रही हैं। क्या? ये तुम्हारी बातें। फिर क्या हो रहा है? यहाँ पे फिर भी मनु कह रहे हैं कि तुम्हारी बातें तो मुझको अच्छी लग रही हैं, फिर भी मैं यह प्रलय में रह करके, प्रलय में झेल करके सारी बातें देख चुका हूं कि मानव के हाथ में कुछ भी नहीं है। आजीवन मानव क्या करता है? नित्य नई नई चीजें सीखने के प्रयास में लगा रहता है। आज एक सफलता हासिल कर लिया किसी कार्य को लेकर, फिर दूसरे कार्य को सफल बनाने के लिए वह उसमें जुड़ जाता है। नित्य प्रतिदिन उसका जीवन ऐसे ही चलता रहता है। ये मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि मैंने यह प्रलय में रह करके ये सारी बातों को भली प्रकार से जान लिया है। किंतु जीवन कितना निरुपाय। क्या जान लिया है? कि यह मानव का जीवन बिल्कुल असहाय है, मानव के हाथ में कुछ भी नहीं है। लिया है देख नहीं संदेश, मैंने प्रलय आने तक ये सारी बातें जीवित रह करके देखा है। और क्या हुआ है? मैंने यह जान लिया कि जीवन का अर्थ है निराशा, है ना? निराशा है जिसका परिणाम, कह रहे हैं कि मैं उन अनुभवों द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं या यह जान लिया हूं कि यह मानव का जीवन सफलता के कल्पनाओं का घर है। मतलब मानव जब तक जीता है अनेकानेक सफलताओं के कल्पना करते रहता है। हर मानव की बात है कि जब तक मानव जीवित रहता है, अभी हमने बताया कि सफलता को एक सफलता हासिल कर लिया किसी कार्य में, फिर दूसरा कार्य में लग गया। यहाँ पे उसी तरह से हे सुंदरी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह जीवन केवल सफलता की कल्पना मात्र है। और क्या है? सफलता का वह कल्पित गेय जितना लिखा गया था उतना हमने आपको समझा दिया। ठीक, वैसे बेटा आगे चलते हैं। कहा आगन आशा का आह्लाद। ठीक वैसे ही हम चलेंगे, सारी बातें वैसे ही हैं। इसमें का शब्दार्थ आप नोट कर लीजिए। कहा आगंतुक ने, आगंतुक माने आया हुआ व्यक्ति, ससने प्रेम पूर्वक। अरे यहाँ क्या संबोधन सूचक चिन्ह लगा है, जैसे हम किसी को बुलाते हैं, अरे अहो, का हो, सुना हो, आवा हो, ये सारी बातें। इतने हो, इतने हुए अधिक, अधीर मतलब अधीर माने एकदम धैर्य खो चुके हो, है ना? हार बैठे। क्या तुम अपने जीवन का दांव हार चुके हो? जीतते मरकर जिसको वीर, जिसे उत्साही पुरुष या वीर पुरुष क्या करते हैं? मरते मरते भी जीत जाते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं। तप नहीं, तप माने तपस्या, जीवन सत्य, जीवन की सच्चाई केवल तपस्या नहीं है।
करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। करुण मतलब बच्चों दया से परिपूर्ण, क्षणिक माने पल भर के लिए, अवसाद माने यह दुख जो तुम्हारे हृदय में दुख है, जो तुमको कष्ट है। तरल आकाश से है भरा, है ना। यहाँ पे तरल आकाश मतलब तरल से तात्पर्य ये है कि प्रगति, जो उन्नति के मार्ग हैं, प्रगति की अभिलाषा, यहाँ पे होना चाहिए तरल आकांक्षा, आकाश से नहीं तरल आकांक्षा से भरा है। इसमें गलत छपा है, देखिएगा अपनी किताब में आकांक्षा लिखा है, तरल आकांक्षा से भरा है मतलब प्रगति के मार्ग। और क्या है, आह्लाद, आह्लादित करने वाला, मन को खुश करने वाला, सारे शब्दार्थ हो गए। इसमें भी वही है कि निराश, श्रद्धा निराश मनु को उल्लास के साथ, हर्षो उल्लास के साथ कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देते हुए उत्साहित कर रही है। क्या कह रही है, कहा आगंतुक ने ससने, मतलब आने वाला व्यक्ति कौन, श्रद्धा। यहाँ पे हम कहेंगे स्त्री है इसलिए आने वाली व्यक्ति श्रद्धा क्या कर रही है, सस्नेह प्रेम भाव से मनु से कह रही है कि अरे तपस्वी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम बिल्कुल अपना धैर्य खो बैठे हो, हिम्मत हार चुके हो, हार बैठे जीवन का दांव, अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति बिल्कुल निराश हो चुके हो जिसे कर्मशील व्यक्ति एवं कर्मशील एवं साहसी पुरुष या व्यक्ति अपने कठिन परिश्रम के आधार पर क्या करता है बेटा, प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है ना, मतलब जो कर्मशील व्यक्ति हैं कठिन से कठिन कार्य को कर लेते हैं, उसे अपने परिश्रम के आधार पर सफल बनाते हैं। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तुम अपने जीवन का दांव हार चुके हो, तुम्हारे जीने की इच्छा ही बिल्कुल समाप्त हो गई है। ये व्यर्थ की बातें अपने मन से निकालो और जीवन जीने के लिए अग्रसर हो जाओ। यहाँ पे बच्चों काव्य सौंदर्य देखिए, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जो सारी बातें हम आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं, श्रद्धा मनु श्रद्धा मनु। यहाँ पे बेटा कोई नहीं है, ना कोई श्रद्धा ना कोई मनु। यहाँ प्रकृति को आलंबन मानते हुए, सहारा मानते हुए इन्होंने प्रकृति रूपी नायिका को श्रद्धा मान लिया है और इसी पर पूरा श्रद्धा कामायनी महाकाव्य उन्होंने रच दिया। ये छायावादी कवि हैं। मानवीकरण अलंकार तो आएगा ही, हमने आपको पहले ही बता दिया मानवीकरण अलंकार के बारे में। और एक चीज बेटा यहाँ पे मुग्धा नायिका, जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, बिहारी के अनुसार नायिका भेद, केशव के अनुसार नायिका भेद, तो इसमें कवि ने मुग्धा नायिका का चित्रण किया है। चूंकि मुग्धा नायिका से तात्पर्य बच्चों ये है कि मनु तो एकदम बिल्कुल निराश हो चुके थे, लेकिन अचानक श्रद्धा के आने से उनके जीवन में बहार आ गई, खुशी छा गई। उनको देखते ही उनकी बातों के माध्यम से उनके दिल की निराशा धीरे धीरे जाती रही। कहने का मतलब उन्हें देखकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुए। यहाँ पे इसलिए क्या है, मुग्धा नायिका का यहाँ पे चित्रण किया गया है, मार्मिक वर्णन हुआ है। काव्य सौंदर्य में लिखिएगा, भाषा वही खड़ी बोली है। और क्या है, शैली संवादात्मक एवं
प्रतीकात्मक शैली है। मतलब दोनों का संवाद है, इसलिए संवादात्मक शैली प्रतीक माना गया है। जैसे हम आपको कबीरदास में पढ़ाते आए हैं, प्रतीकात्मक, किसी चीज को यहाँ पे क्या प्रतीक मान लिया गया, उनकी बातों का आधार मान लिया गया है। तो अब यहाँ पे श्रद्धा समझाते हुए चल रही है किसको, और आगे चलें, चलो थोड़ा और देख लेते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य है ना। करुण का यह दीन क्षणिक अवसाद, ये हो गया तरल आकांक्षा से भरा हुआ, ये सारी बातें हम बता चुके हैं। उसके नीचे चलते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। बेटा ये सुक्ति आती है परीक्षा में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सुक्ति है, इसको ध्यान दीजिएगा। मिलेंगे वे आकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा, अमंद कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। अब इसका शब्दार्थ आप नोट कर लीजिए। करुण मतलब दुख से भरा हुआ, तप माने तपस्या, क्षणिक माने क्षण भर में क्या नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अवसाद माने दुख, आकांक्षा माने इच्छा अभिलाषा, आह्लाद माने खुश या आनंद की अनुभूति, और श्रृंगार माने सजावट, है ना। यहाँ पे प्रसंग में आप लिखिएगा, शब्दार्थ सारे हो गए। प्रसंग में आप लिखिएगा कि मनु जीवन की उदासीनता को देखकर सर्वथा निराश हो चुके थे। बिल्कुल अब जीने की कोई इच्छा बेटा नहीं थी। वे अब जीवन से दुखी हो गए थे, खिन्न हो गए थे कि जीवन बेकार है, अब तो मृत्यु आ जाए तो अच्छा है। ऐसे निराश देख करके क्या करती है श्रद्धा, कहती हो इतना जल्दी तुम हार मान गए। तप नहीं केवल जीवन सत्य। क्या कह रही है, हे तपस्वी, केवल तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं है। यह तो क्षण भर में होने वाला, करुणा उत्पन्न करने वाला, दीनता पूर्ण दुख है। और फिर क्या है, इसी खेद के अंदर तुम समाये हुए हो, इसी दुख के अंदर तुम समाये हुए हो। और ध्यान दो कि इसी दुख के अंदर बेटा, इसी खेद के अंदर चंचल आशा से भरा हुआ, कहने का मतलब जहां दुख है वहीं सुख है। श्रद्धा समझाते हुए कह रही है कि अरे तपस्वी, तुम एकदम दुख में भरे हुए हो, थोड़ा ध्यान पूर्वक अपने दुख में ही झांक कर देखो कि तुम्हारे ही दुख के अंदर क्या दिखेगा तुमको, चंचल आशाओं से भरा हुआ। आशा का आनंद दिखाई देगा। क्योंकि बेटा निराशा जीवन का अंत है और आशा ही जीवन है, इसलिए तुम आशा मत छोड़ो। कहने का भाव ये है कि दुख में संघर्ष करने के पश्चात ही जीवन में आशा की किरण दिखाई देती है। जब हम दुख ही नहीं झेलेंगे तो सुख हमको कहाँ से मिलेगा, हम क्या समझेंगे दुख। देखो बेटा, दुख और सुख कोई चीज नहीं, मतलब कि इसको देखा जाए सुना जाए, जो हम अनुभव करते हैं। यदि हम सुख का अनुभव कर लेंगे, एहसास करेंगे आनंद की अनुभूति, तो ये सुख है ना। कहेंगे बाप रे, शरीर में बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, तो ये क्या है, दुख की अनुभूति है। ठीक वैसे यहाँ पे तुम दुख के अंदर ही अपने आप में सुख खोजो, तुमको सुख अवश्य मिलेगा। क्या है फिर, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल। हे तपस्वी, बासी फूल कभी प्रकृति, अब प्रकृति का मतलब एक तरह से बच्चों कुदरत, ईश्वर, कभी ईश्वर के पूजा पाठ में बासी फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं।
कि चढ़ाए जाते हैं? देखे हो कोई लोग? शायद मैं तो नहीं देखी, अब तुम ही लोग बताओ भाई। नहीं ना? ठीक है बेटा, हाँ मेरे समझ से तो नहीं। यहाँ पे क्या है कि दुख में संघर्ष करने के बाद भी आशा दिखाई देती है। अब ये तो हो गया प्रकृति के यौवन, यौवन माने युवा अवस्था, यहाँ पे हम कहेंगे सजावट, श्रृंगार, है ना? तो क्या है, देखिए, हे तपस्वी कभी बासी फूल, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, मतलब चढ़ाने में, पूजा पाठ करने में कभी काम में नहीं आते हैं, या फिर सिंपल सा कहिए कि कभी बासी फूल देवी देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। आशा यह है कि सृष्टि, यह संसार प्रकृति की शोभा बढ़ाने के लिए नवीनता की आवश्यकता होती है बेटा। अगर नवीनता नहीं रहेगी, परिवर्तन नहीं रहेगा, तो प्रकृति बिल्कुल उदासीन रहेगी, है ना? पुरानी परंपरा के अनुसार क्या है, नवीनता नहीं बल्कि नित्य नई नवीनता लाने के लिए मानव प्रयास करता रहता है। पुराने फूल, जो बासी फूल होते हैं, वह झड़ जाते हैं, और झड़ करके क्या करते हैं बेटा, तुरंत ही धूल में मिल जाते हैं, और उसके स्थान पर फिर नए फूल खिल जाते हैं। आज उत्सुक है उनकी धूल, उन्हें प्राप्त करने के लिए धूल उत्सुक है। पिछले कक्षा में आप पढ़े थे कि मक्खनलाल चतुर्वेदी भी लिखे हैं पुष्प की अभिलाषा, वहां पे लिखे हैं कि वह फूल नहीं चाह रहा है कि मुझे देवी देवता के सिर पे चढ़ाया जाए। ठीक वही पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि जिस प्रकार से बासी फूल देवताओं को नहीं चढ़ते हैं, उसी प्रकार से बेटा पुरानी विचारधाराओं के आधार पर कभी भी कोई नवीनता नहीं आ सकती है, और ना ही कोई प्रगति हो सकती है, कोई उन्नति के मार्ग हो सकते हैं, है ना? मेरे ख्याल से रहने दिया जाए, अब अगले दिन चलते हैं। काव्य सौंदर्य आप वैसे ही लिखिएगा जैसे लिखते आए हैं, ठीक है? धन्यवाद।